Hello everyone, it's Flying Girl Jyoti and welcome back to my channel. आप सभी लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा बाय द टाइटल कि आज का वीडियो किस टॉपिक में होने वाला है. येस, आई एम गोइंग टू फिल्म अ पर्क्स ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू वीडियो, यानी कि कैबिन क्रू बनने के फ़ायदे. आप सभी को बताने वाली हूँ कि क्या क्या फ़ायदे मुझे मिले थे जब मैं कैबिन क्रू बनी थी और क्या क्या फ़ायदे आप लोगों को मिल सकते हैं अगर आप भी कैबिन क्रू बनने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. Before we go ahead, please don't forget to like, share and subscribe to my channel and let's begin with the video. क्योंकि अब ऑपरेशंस बढ़ चुके हैं, 85% ऑन डोमेस्टिक हो चुकी है, यानी कि 85% फ्लाइट्स अब एयरलाइन कंपनीज चला सकती हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा मैन पावर यानी कि कैबिन क्रू की भी ज़रूरत होगी. इसीलिए उन लोगों ने रीहायरिंग करना शुरू कर दिया है. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप लोगों को बताया जाए कि कैबिन क्रू बनने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आई एम श्योर आप सभी लोग जो कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, उनको बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा होती है कि व्हाट ऑल एडवांटेजेस आर देयर ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू. सो वी गोना टॉक अबाउट दैट टुडे. सो फर्स्ट पॉइंट मैं बात करना चाहूँगी, जो कि है आपको एक रिटर्न टिकट मिलता है अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है और आपको सेकेंड राउंड के लिए इन्विटेशन मिला है एंड यू आर समबडी फ्रॉम आउट स्टेशन, यानी कि एनसीआर से बाहर के अगर आप हो तो एयरलाइन आपको एक रिटर्न टिकट देती है, जिस टिकट के थ्रू आप इंटरव्यू देने के लिए आएंगे. इफ़ यू गेट सिलेक्टेड दैट्स वेल एंड गुड. इफ़ यू डोंट गेट सिलेक्टेड देन ऑल्सो यू कैन ईजिली गो बैक टू योर होम. क्योंकि ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो इसीलिए दिस इज़ गोइंग टू बी मोस्टली अबाउट माई एयरलाइन. So Indigo provides this facility. I am not sure as of now. This is I'm talking like it used to happen before COVID. So मेरा second point है, जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं जो कि हेड ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, उनको एक लंच कूपन मिलता है. सो आप आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई पूरा दिन वहाँ पे लगेगा एंड खाना पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा और कहाँ से कैसे खाएंगे. तो आपको हेड ऑफिस में अगर आप सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स जितने भी राउंड्स होते हैं उन राउंड्स के लिए जा रहे हो तो आपको एक मील कूपन मिलता है, तो आप बुफे में जाके मील खा सकते हो. सो माई थर्ड पॉइंट इज़ दैट अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, यू हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो एक पेज वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अगर आपने साइन कर लिया है, तो आपको घर वापस जाने के लिए कैब मिलेगी. दैट इज़ ओनली व्हेन यू हैव गॉटन थ्रू ऑल द इंटरव्यू राउंड्स एंड यू हैव क्लियर्ड ऑल द राउंड्स और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कैबिन क्रू का. सो उस दिन आपको घर वापस जाने के लिए कैब मिलेगी. एंड फोर्थ पॉइंट इज़ दैट आपको जो मेडिकल कराना होता है, जो फुल बॉडी मेडिकल आपका होता है, उसके लिए कंपनी पे करती है, जिसमें कि अगर आप बाहर से कराते हो तो 10 से 15 हज़ार रुपये लग सकते हैं. पांचवा बेनिफिट है, आपको जो 3 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होती है उसके लिए आपको बोथ द साइड कैब्स प्रोवाइड करी जाती है. देन कम्स द सिक्स्थ पॉइंट. सिक्स्थ पॉइंट ये है कि आपकी जो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है आपको स्टाइपेंड मिलता है उसमें, ठीक. और अगर आप आउट स्टेशन से हो, ठीक है, शुरू में आपको पेइंग गेस्ट में रहने को मिलेगा लाइक 1 वीक और सो. उसके बाद आपको खुद का अकोमोडेशन मैनेज करना पड़ता है, बट उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करती है जिसके थ्रू आप अपना पीजी का रेंट भर सकते हो. और 7th पॉइंट ये है कि आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब आप अपने बेस में चले जाते हो, यानी कि आपका जो फ्लाइंग बेस होगा वहाँ पे अगर जाते हो, मान लो जैसे कि हैदराबाद, ठीक है, आप हैदराबाद गए हो तो 2 वीक्स का पूरे 14 डेज़ का आपको होटल स्टे मिलता है एंड दैट इज़ ऑलवेज अ 5 स्टार होटल. 9th पॉइंट जो कि आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, सैलरी का, ठीक है. इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होती हैं. आपकी बेसिक सैलरी थोड़ी कम होती है, बट आई थिंक अदर जॉब से, जो स्टार्टअप के लिए अदर जॉब्स में जितना सैलरी होता है उससे ज़्यादा ही होती है. बट देन यहाँ पे आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ले ओवर अलाउंसेस मिलता है आपको, ठीक है, स्टैंड बाय अलाउंसेस मिलता है एंड आपको मिलता है डेड हेडिंग अलाउंसेस
ऐसे करके आपको बहुत सारे इंटरनेशनल लेओवर अलाउंसेस जिसमें से बहुत लोग सेव भी कर लेते हैं। सो ये अलग अलग अलाउंसेस मिलके आपकी लाइक इनिशियल सैलरी एटलीस्ट 40 to 45,000, दैट इज मिनिमम विच आई एम टॉकिंग। उसके बाद आई थिंक 11th पॉइंट, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई विल राइट इट समवेयर हियर। सो होता है आपको लेओवर मिलता है, यानी कि अगर आप दिल्ली बेस्ड हो तो आपको दूसरी सिटीज़ में होटल स्टे मिलेगा, जो कि ऑफ कोर्स फ्री होता है, कंपनी की तरफ से होता है, उसमें खाना फ्री होता है और ऑन टॉप ऑफ दैट यू गेट पेड ऑल्सो। देन कम्स पॉइंट 12 विच इज़ कि आपको SLT यानी कि स्टाफ ट्रैवल बेनिफिट मिलता है, ठीक है। स्पेशली फ्यू एयरलाइंस जैसे कि हमारी एयरलाइन, देर आर फ्यू अदर एयरलाइंस जो कि ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फैमिली मेम्बर्स को, अप टिल 5 मेम्बर्स। आपको ये मिलता है कि आपको एक ऐप होता है, उसके थ्रू आपको उनका जहाँ भी आपकी फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहे हैं, यू हैव टू बुक एंड यू हैव टू पे बेसिक लाइक द एयरपोर्ट टैक्स ओनली। जैसे कि अगर किसी को फ़्लाइट टिकट 5,000 6,000 की पड़ रही है, बहुत नियरेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको ये 600 से 700 रुपये में पड़ेगा। एंड दैट्स ऑफ कोर्स अ ह्यूज बेनिफिट आई वुड से। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आप सभी को कि दैट जैसे कि 9 to 5 वाली या फिर कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं, तो किसी जॉब्स में आपको सिर्फ 1 day वीक ऑफ मिलता है, या फिर किसी जॉब्स में, मोस्टली गवर्नमेंट जॉब्स में आपको 2 days का ऑफ मिलता है। बट देन एयरलाइंस में आपका रोस्टर ऐसा होता है, समटाइम्स यू फ्लाई लाइक मैक्सिमम 6 days, दैट्स द मैक्सिमम, बट कभी कभी आप सिर्फ हफ्ते में 3-4 दिन भी फ्लाई करते हो। लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट एंड आई वुड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये जॉब ज्वाइन करते हैं, इज़ दैट ट्रैवल। यू गेट टू ट्रैवल लाइक most of the beautiful cities, countries. So yeah, that's a huge benefit I would say. So yeah guys, these all are the benefits you get if you become a cabin crew. And अभी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट अपडेटेड ऑन रिसेंट बेनिफिट्स दे प्रोवाइड, बट ऑफ कोर्स बेसिक जैसे कि ट्रांसपोर्ट, आपके लेओवर अलाउंसेस एंड एक्स्ट्रा स्टाइपेंड वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स रहेंगी। सैलरी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज कोरोना की वजह से सारी कंपनीज लॉसेस में जा रही हैं, जिसकी वजह से उनको अपने फाइनेंस मैनेज करने के लिए कैबिन क्रू की सैलरी में कट या फिर कैबिन क्रू की सैलरी रिड्यूस करनी पड़ी है। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट येस विथ टाइम इट विल गेट बेटर। अगर अभी सैलरी कम है तो आगे जाके अच्छी हो जाएगी, इवन बेटर हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो could answer some of your queries. If you have any more, please do comment on the comment section. I will definitely reply. I always do. Thank you so much to each and every one of you for watching my videos and supporting me. Please do continue supporting me. And if you're somebody who loves watching all these kinds of videos that I make, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you on the next video. Till then, take care. Bye bye.